क्लास ट्वेल्थ, जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में देखा कि कैसे हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ा और उसी को प्रोसीड करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और आगे जो प्रॉपर्टीज़ है डेफिनेट इंटीग्रल की, उसमें भी आपको ध्यान देना है। एक ये लास्ट प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आपको ध्यान से देखना है कि ये पिछले प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही बेस्ड है। ओके, तो पिछली प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, ध्यान से देखिएगा। आपको याद है कि मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपके 0 to 2a f(x) of dx दैट इज इक्वल टू 0 to a f(x) dx प्लस 0 to a f of 2a minus x dx। ओके, तो इसी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। मतलब ये प्रॉपर्टीज़ यही है। प्रॉपर्टी तो पहले आपको यही एप्लीकेबल करनी है, लाइक -a to a वाली प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताई थी। करना क्या है, 0 to a f(x) और 0 to a f of 2a minus x dx की कंडीशन में ये आता है कि इसको सॉल्व करना है कि जो आपने 2a minus x किया है, अगर इसको सॉल्व करने पर f(x) आ जाता है, तो अगर ये f(x) आ गया, f(x) और f(x) ट्वाइस हो जाएंगे। और अगर इसको सॉल्व करने पर -f(x) आता है, तो उस केस में यहाँ पर ऑफ कोर्स 0 हो जाएगा। तो यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन है 0 to 2a f(x) dx, 0 to, देखिए, इफ f of 2a minus x इक्वल टू f(x), then 0 to 2a f(x) dx कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ 0 to 2a f(x) dx। लिमिट ट्वाइस थी तो उसका हाफ हो जाता है और वो ट्वाइस यहाँ लग जाता है। ये आपको ध्यान रखना है और क्वेश्चन के बेस पर आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। f of 2a minus x dx f of 2a minus x अगर माइनस f(x) आता है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऑफ कोर्स उस केस में क्या होगा, उस केस में 0 हो जाएगा, 0 to 2a f(x) dx। तो स्टूडेंट, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्रॉपर्टी सीधा इसके ऊपर बेस्ड है। आप यही प्रॉपर्टी लगाइएगा और इसमें f of 2a minus x सॉल्व कीजिएगा। अगर फंक्शन आ रहा है तो दोनों ऐड ऑन हो जाएंगे, अगर -f(x) आ रहा है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और उसके बाद अपने क्वेश्चंस को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसी बिहाफ पर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ आपके साथ। लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस प्रॉब्लम इन द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। इसके बेस पर आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। आई होप आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे अच्छे से और ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी एंड ओवरऑल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, लुक एट दिस प्रॉपर्टी। दिस क्वेश्चन दैट इज इवैल्यूएट 0 to pi log 1 plus cos x। तो सीधा सा अगर मैं इसमें वही पाई को अगर मैं कंसिडर कर लूँ 2a और वही प्रॉपर्टी लगा दूँ कि 0 to 2a f(x) dx कैन बी रिटन एज 0 to a f(x) dx प्लस 0 to a f of 2a minus x dx। तो क्या दिक्कत है, ध्यान से देखिएगा, प्रोसेस अप्लाई करता हूँ। 0 to pi बाई 2, यानी कि लिमिट जो 2a है वो पाई के इक्वल है, तो a क्या होगी, ऑफकोर्स पाई बाई 2 log 1 plus cos x dx, 0 to pi by 2 log 1 plus cos, यस 2a माइनस एक्स अप्लाई करना है। तो जहाँ 2a माइनस एक्स कहाँ अप्लाई होगा फंक्शन में, जहाँ जहाँ x होगा उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, पाई माइनस एक्स से, क्योंकि 2a का काम कौन कर रहा है, ऑफकोर्स पाई काम कर रहा है। cos पाई माइनस थीटा, सॉल्व कीजिए इसको, 0 to pi by 2 log 1 plus cos x, 0 to pi by 2 log 1 minus cos x। यस, दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन आ गए, यस, बट लिमिट्स आर सेम। अब इन दोनों को ऐड ऑन कर देता हूँ और बताइए थोड़ा सा, log m प्लस log n क्या होता है, कुछ याद आ जाए आपको, log m इंटू n होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ क्या हुआ, 0 to pi by 2 log 1 minus cos square x, 1 plus cos x into 1 minus cos x, 1 minus cos square x, and that becomes sin square x, 0 to pi by 2 log sin square x। तो चलिए स्क्वायर को देखिए, कुछ याद आ रहा है, 0 to pi by 2 log of sin x dx। अरे भाई प्रॉपर्टी याद करो, log m raised to the power n क्या होता है, n log m। तो वही तो प्रॉपर्टी लगाया, यानी कि अब हमें इंटीग्रेशन निकालना है 0 से पाई बाई 2 log sin x का। यस स्टूडेंट्स, अब थोड़ा तैयार हो जाइए आप, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि log sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी लग गई हमारी, बिल्कुल सही है। प्रॉपर्टी लगने का क्वेश्चन क्या है, 0 to pi by 2 log sin x, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया,
अब इसको हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। लेट्स हैव लुक। ये स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता था 0 to पाई log 1 प्लस cos x हमारा क्वेश्चन था, और इसका जहाँ तक इंटीग्रेशन में सॉल्व किया दैट इज ट्वाइस ऑफ 0 to पाई बाय 2 log sin x dx। इसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया, और अब मुझे सॉल्व करना है 0 से पाई बाय 2 log sin x को, तो उसके लिए मैं सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। तो लेट I1, उसको I1 ले लिया, दैट इज 0 to पाई बाय 2 log sin x dx। इसका इंटीग्रेशन सॉल्व आउट करके वहाँ रखूँगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे होगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 से पाई बाय 2 log sin x, यहाँ से रिजल्ट भी आएगा, आपको ध्यान रखना है। 0 to पाई बाय 2 log sin x को सॉल्व करने के लिए मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा रहा हूँ, जिसकी इसको हम 0 to a f x dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स dx लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। तो हम इसमें क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं। ऑल्सो I1 कैन बी रिटन है 0 to पाई बाय 2 log of sin पाई बाय 2 माइनस एक्स dx, that becomes 0 to पाई बाय 2 log cos x dx। ओके ओके सर, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो क्या करना है, ऐड करना है इक्वेशन 2 और 3 को, ऐड किया 2I1 0 to पाई बाय 2 log sin x प्लस log cos x, हो गया। लिमिट सेम थी तो 0 से पाई बाय 2 एक बार लिख दिया, ठीक है। अब I1 क्या हुआ, 2 तो नीचे गया, 0 से पाई बाय 2 log m प्लस log n, log m इंटू, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको एक काम करना है स्टूडेंट, यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। sin x cos x को देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से ही नीचे डिवाइड कर रहा हूँ, कर दिया, बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ से प्रॉपर्टी बन गई log 2 sin x cos x कैन बिकम 2 sin 2x का फॉर्मूला बन गया। तो ध्यान से देखिए 0 to पाई बाय 2 log sin 2x dx माइनस हाफ 0 to पाई बाय 2 log 2। ये कैसे हुआ, log m अपॉन n, log m माइनस log n। ये m कौन है, 2 sin x cos x बिकम sin 2x, और n कौन है, सिर्फ 2, तो बाहर log था ना, ये पूरे पे लगा है log m अपॉन n, तो log m माइनस log n, log m माइनस log n, बाहर हाफ था तो हाफ तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा ही होगा। अब ध्यान से देखिएगा, I1 के अंदर फिर से कंडीशन आ रही है, ये जो कांस्टेंट है सॉल्व हो गया, इसको मैं फिर से अगर देखूं 0 से पाई बाय 2 log sin 2x dx माइनस हाफ log 2 कांस्टेंट है, 1 का x हो गया 0 से पाई बाय 2 हाफ log sin 2x dx अभी चल ही रहा है, लिमिट क्या है 0 से पाई बाय 2 माइनस इसमें क्या हुआ, हाफ log 2 पाई बाय 2 माइनस 0, 1 बाय 2 0 से पाई बाय 2 log sin 2x dx माइनस पाई बाय 4 log 2। और स्टूडेंट अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, फिर से क्या आ गया देखो 1 बाय 2 0 to पाई बाय 2 log sin 2x आ गया। सॉल्व किसको कर रहे थे हम सॉल्व कर रहे थे 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 log sin x को सॉल्व कर रहे थे, क्या आ रहा है 0 से पाई बाय 2 log sin 2x आ गया, हो गया ना अब खेल। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सा टिपिकल हो गया, यानी कि हमें log sin 2x को कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट तैयार हो जाइए, ध्यान से देखिए क्या करना है अब आगे। इसका तो इंटीग्रेशन हो गया सेपरेटली, अब इसको देखिए, इसमें 2x को z पुट कीजिए, x क्या हुआ z अपॉन 2, dx क्या आएगा dz अपॉन 2 आएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स लिमिट भी चेंज होगी, लिमिट भी चेंज कर देते हैं। लिमिट चेंज करने पर क्या होगा तो देखिए, लिमिट जब चेंज कर 0 पे 0 रहेगी और पाई बाय 2 पे पाई आ जाएगी, यानी कि वैन x0 z0 x पाई बाय 2 तो z पाई आ जाएगा।
ये लिमिट आ गई है, ठीक है, ये इसकी लिमिट आ गई है। कैसे आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू 0 पे z 0 है और x की वैल्यू पाई बाय 2 पे z पाई लिमिट आ गई है। अब हम इसको सॉल्व पुट करेंगे इस कंडीशंस के अंदर 0 से पाई बाय 2 log sin 2x के अंदर। ध्यान से देखिएगा। तो स्टूडेंट्स लिमिट चेंज करने के बाद हमने जब पीछे टॉपिक में लिमिट चेंज की थी 0 से पाई हो गया था, बाहर 1/4 लगा log sin z dz हो गया -4 log 2, ठीक है, उसमें हमने देखा। अब 0 से पाई, फिर से 0 से पाई एज कंसिडर्ड एज 2a, तो 0 से 2a fx dx हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया कि 0 to a fx प्लस f ऑफ 2a माइनस x dx को लिख सकते हैं। यहाँ 2a का काम कर रहा है पाई और fx कौन है, log sin z है, log sin z यहाँ रहेगा प्लस जहाँ भी x आएगा वहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा 2a माइनस x के साथ। तो 0 to a, 0 से पाई वाली लिमिट 0 to a थी, 0 से पाई वाली लिमिट 0 to 2a थी, तो उसको प्रॉपर्टी लगाई तो 0 से पाई बाय 2 हो गई, 1/4 एज इट इज बाहर चल रहा है, 0 से पाई बाय 2 log ऑफ साइन z प्लस log ऑफ साइन पाई माइनस z, जहाँ जहाँ 2a था वहाँ x था वहाँ 2a माइनस z से रिप्लेस कर दिया गया। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी लगी log साइन z log साइन पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेटिक रिस्पांस पॉजिटिव होता है, log साइन z रहेगा, log साइन z कितने हो गए, 2 log साइन z हो गए, 2 बाहर आ गया, log साइन z है -5/4 to log 2 चल रहा है, 2 से 5/4 कट गया 1/2, 0 से पाई बाय 2 log sin z dz -5/4 log 2, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, अब ऐसे प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट जिसमें आपने ये पढ़ा था कि 0 to a fx dx कैन बी रिटन है 0 to a fz dz इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल से इंडिपेंडेंट रहता है। तो यहाँ पे ये तो हुआ कि जो साइन जेड इसको रिप्लेस कर दिया गया x के साथ, तो 0 to a fx dx 0 to a fz dz, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 0 to a log sin x हो गया, ठीक है, -5/4 log 2 चल रहा है, z को रिप्लेस कर दिया x के साथ। अब ये देखो ये कंप्लीट आपका क्या बन गया, I1 ही तो बन गया, फिर से I1 बन गया, I1 क्योंकि इसके आगे हाफ है तो ये रिजल्ट बन गया हाफ I1 -5/4 log 2 जो चल रहा था। इस लेफ्ट साइड में क्या चल रहा था, I1, वो हाफ I1 इधर आके माइनस हो गया, हाफ I1 बच गया, बराबर में क्या है -5/4 log 2, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, I1 की वैल्यू एट लास्ट क्या आ गई -5/2 log 2। यानी कि स्टूडेंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि I1 का रिजल्ट आ गया -5/2 log बेस कुछ नहीं 2 है, ठीक है। अब ये I1 उठा के कहाँ रखना है, उस क्वेश्चन में, और हमारा इंटीग्रेशन आ गया। क्या कि हमारा इंटीग्रेशन क्या है बताइए, सोच के, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, -5/2 log 2, 2 से 2 कैंसिल, -5 log 2 आंसर, बेस ई है, अंडरस्टूड है। तो ये आंसर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट एक रिजल्ट कि 0 से पाई/2 log sin x हो या 0 से पाई/2 log cos x हो, दोनों का रिजल्ट सेम यही रहता है, -5/2 log बेस ई ऑफ 2, ओके। अगर आपको एक क्वेश्चन आया नहीं समझ में तो ध्यान से इसको फिर से देखिएगा, फिर से प्रॉपर्टीज़ का सारा खेल है वो यूज़ करना है, उसको इस हेल्प से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप ये प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का मोस्ट टिपिकल वन क्वेश्चन था कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई/2 log sin x को कैसे सॉल्व किया जाए, ओके। बिहाफ ऑफ दिस सॉल्व द क्वेश्चन, एंड आपने देखा कि हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ किया। इसी के चलते आप प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारी अच्छे से, इसको प्रॉपर्टी को पढ़िए, कोई प्रॉब्लम आती है तो शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड वेरी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।